व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो हमने स्टार्ट किया था अंडर आसाम यूनिवर्सिटी, दैट इज जो सेकंड सेम में आता है, दैट इज यूनिट वन का अंदर आता है जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर। दो थीम है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अभी का हमारा जो चल रहा है ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का सिक्स एपिसोड, ये 6 नंबर एपिसोड है। तो इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करेंगे एक नया मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर का 3 मेथड होता है। तो एक हमारा जो एसेट बेकिंग मेथड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर टॉपिक है। ये हमारा सेकंड मेथड है अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, दैट इज यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड क्या होता है? तो ये जो यील्ड मेथड लेके जो उसका जो कंसेप्ट है, देन उसके बाद वो यील्ड मेथड करने के लिए जो कैसे हम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं, दैट वन विल शो इन दैट एपिसोड। तो ये पूरा रिलेटेड टू यील्ड मेथड कंसेप्चुअल एज वेल एज द न्यूमेरिकल पर जानने के लिए आपको ये एपिसोड पूरा देखना होगा। बोलेंगे यील्ड का सिंपल सा मतलब होता है रिटर्न इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। मतलब कितना हमने पैसा बिजनेस में लगाया और लगाने के बाद कितना पैसा मुझे रिटर्न में मिला, दैट इज कॉल्ड यील्ड। सिंपल सा मतलब होता है हाउ मच मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड व्हाट इज द रिटर्न दैट वी आर गेटिंग। मान लो तुमने बिजनेस में लगाया 1 लाख, उसके बदले में तुम्हारे यार्डली मिला 1,20,000। तो मतलब क्या है, 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया, रिटर्न कितना मिला, दैट इज 20,000। दैट इज कॉल्ड यील्ड। सिंपल सा मतलब होता है यील्ड। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उसका यील्ड मेथड का मतलब क्या? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यील्ड का सिंपल सा मतलब होता है प्रॉफिट available to equity shareholder, how much profit that is available with the equity shareholder। मतलब जो ओनर है इक्विटी शेयरहोल्डर, मतलब जो रियल ओनर है बिजनेस का, उसने कितना पैसा बिजनेस में लगाया और सबको खुद का पैसा और दूसरे का पैसा उसे लगाने के बाद जितना भी पैसा टोटल में लगाया, सब कुछ देने के बाद फाइनली प्रॉफिट तुम्हारे पास जो भी जिसका भी डेप मनी है, इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है, रिजर्व पे ट्रांसफर करना, सब कुछ देने के बाद तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, उसको बोलते हैं यील्ड मेथड। फिर से बोले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यील्ड का मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसके पास कितना प्रॉफिट है, तो उसको बोलेंगे यील्ड। यील्ड मेथड, ठीक है। तो जब और एक यील्ड मेथड कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 ways, वन इज अर्निंग्स यील्ड मेथड, अनदर इज डिविडेंड यील्ड मेथड। तो किस टाइम ये अर्निंग यील्ड मेथड अप्लाई होगा और किस टाइम ये डिविडेंड यील्ड मेथड अप्लाई होगा। किसी कंपनी को रिस्क नहीं लेना है तो इस टाइम दे विल फोकस मोर ऑन डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मतलब चाहिए, तो इस टाइम दे विल फोकस ऑन डिविडेंड यील्ड मेथड। और अर्निंग सील मतलब उसको ज्यादा रिस्क चाहिए, उसको वो दैट पर्टिकुलर कंपनी कैन टेक मोर रिस्क, उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ज्यादा प्रॉफिट बाय ज्यादा रिस्क भी होगा, तो इस टाइम दे विल फोकस ऑन अर्निंग्स यील्ड मेथड, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में अभी तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये दैट विल फॉलो अर्निंग्स यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो इंफॉर्मेशन जो डेटा तुमको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ऑन दैट बेसिस हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी जो हमें जो मेन मुद्दा है अंडर अर्निंग्स, दैट इज यील्ड मेथड और एनी टाइप ऑफ मेथड अंडर वैल्यूएशन, जो मेन मुद्दा है एक इक्विटी शेयर होल्डर का कीमत क्या जानोगे? मतलब रमेश बाबू, मतलब क्या है एक इक्विटी शेयर होल्डर का कीमत क्या है, दैट वन विल नो अंडर दैट इज यील्ड मेथड। तो उसके ये करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट हमें थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा just to calculate the value of each equity share under in एक फॉर्मेट। पहले जैसे हमारा जो एसेट बेकिंग मेथड होता है ना, तो एसेट बेकिंग मेथड में हमको बोला हम जो कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट इज एसेट्स टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन यहाँ पे हम वो करेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, ये जो हम चाहिए, ये जो हमारा जो कैलकुलेशन करेंगे दैट ये हमारा अर्निंग्स यील्ड मेथड का अंदर आएगा, अर्निंग्स यील्ड मेथड। तो अर्निंग्स यील्ड मेथड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना होता है। तो फॉर्मूला यूज करने से पहले हम पहले थोड़ा एक कैलकुलेशन करना होता है। सो ये कैलकुलेशन दिखाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स available, calculation of profits available, calculation of profits available to that is equity shareholders, calculation of profits, calculation of total profits या profits available to equity shareholder। पहले जो हमें चाहिए EBIT, EBIT का सिंपल सा एब्रीविएशन होता है
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहले जो हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, याद रखना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन अगर डिवेंचर होने से हमें ये देना पड़ेगा, पहले हमें क्या देना पड़ेगा, पहले हमें जो देना पड़ेगा दैट इज इंटरेस्ट, फिर उसके बाद जो देना पड़ेगा दैट इज टैक्स, टैक्स, ठीक है, हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं। फिर हमें जो देना पड़ेगा दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो हम उसके बाद हम देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो तुमको बोला जाएगा क्वेश्चन में जितना भी तुम्हारा टोटल लास्ट में डिविडेंड देने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट से थोड़ा पैसा रिजर्व करके रखो, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसफर टू रिजर्व, इफ इट इज अवेलेबल, ट्रांसफर टू रिजर्व, RESERVE, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो सब कुछ देने के बाद जो पैसा मतलब लेफ्ट आउट बैलेंस होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट्स, या यू कैन से टोटल प्रॉफिट्स, total profits available to total profits available to total profits available to equity share, total profits available to equity shareholders, ठीक है। तो पहला हमारा जो है, जो हमारा जो फॉर्मेट है EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, तो अगर जब ये दिया जाएगा तो पहले हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट और डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर को पहले हम इंटरेस्ट देंगे। अभी आप बोल सकते हो सर हम पहले टैक्स देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं भाई, उसका फर्क होता है, उसका एक मीनिंग होता है। तो पहले हमें यही देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम पहले इंटरेस्ट देते हैं देन उसके बाद जब टैक्स देते हो तो टैक्स कम देना पड़ेगा। अगर पहले हम टैक्स दे देते तो पहले टैक्स दे देने से टैक्स ज्यादा पड़ेगा। तो पहले जो भी ये कंपनी करती है हकीकत में यूज होता है पहले जो इसलिए कभी कभी कंपनी क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए खुद का पैसा हो, मतलब in spite of having own capital, तो their particular company take borrowed fund, क्योंकि borrowed fund जब दोगे तो उसको borrowed fund जब तुम बिजनेस में लगाओ तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब हम इंटरेस्ट देंगे तो इस टाइम हम टैक्स बचा पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, एकदम सिंपल बात, पहले हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होने से पहले हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर हमें टैक्स देना पड़ेगा, फिर हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो होगा दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, देन ट्रांसफर टू सब कुछ देने के होने के बाद जो प्रॉफिट बचा जाएगा तो दैट इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी बोलोगे ये हम क्यों कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन करने का मतलब एक है, इसलिए तो भाई ऐसे तो फालतू में नहीं किया। तो एक्चुअली वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर दैट इज यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर यील्ड मेथड, अर्निंग्स यील्ड मेथड कैलकुलेट करने के लिए तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into paid value of a equity share, into paid value of equity share। तो expected rate of return divided by normal rate of return into paid value of share, ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है जिसके by considering or by applying that formula we will be able to know each equity share under yield method, under earnings yield method। But the question is the normal rate of return जो होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या, जब बिजनेस में लगाओगे पैसा तुम्हें ये मिलेगा, मतलब जब तुम जब एग्जाम में बैठोगे आउट ऑफ 100 तुम्हें 50 या 60 मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज नॉर्मल। एक्सपेक्टेड क्या है, 50 और 60 इज नॉट एक्सपेक्टेड, 50 मतलब तुम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग 80। तो नॉर्मल, मेरा जो कहने का जो मतलब है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया जाएगा, इनटू पेड वैल्यू ईच इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर का कीमत क्या है, तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें ये नहीं मिलेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज निकालने के लिए वी नीड टू अप्लाई वन फॉर्मूला, दैट इज ये वाला, जो हमको जो यहाँ पे जो मेहनत किया वो ये अभी इस्तेमाल करेंगे, टोटल प्रॉफिट्स available to
total profits available to equity shareholder, total profits available to equity shareholder divided by total paid equity capital, total paid up equity capital into 100. क्या मैंने expected rate of return निकालने के लिए we need to apply one formula, that is total paid up total profits available to equity shareholder, total profits available to equity shareholder divided by टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल. टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है ये हम देंगे इनटू 100 करने के बाद ऑफकोर्स एक परसेंटेज मान लो 10% मिल जाएगा से फॉर एग्जांपल. तो ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे बिठाएंगे. फिर हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया जाएगा ऑफकोर्स इट विल बी गिवन, और पेड अप वैल्यू ऑफ एच इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर का 10 15 जो भी है ये दैट वन कंसीडर करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें हमारा वैल्यू ऑफ एच इक्विटी शेयर मिल जाएगा. यू आर गेटिंग. यहाँ पे ये सब करने के बाद हमारा जो मिलेगा तो हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा. आई होप ये क्लियर होगा. ये जो टेक्निक है ये हम कब अप्लाई करेंगे, अंडर अर्निंग्स यील्ड मेथड है दैट इज डिविडेंड यील्ड मेथड. और एक जो मेथड है दैट इज डिविडेंड DIVIDEND डिविडेंड यील्ड मेथड. तब क्या नाउ द क्वेश्चन इज दैट डिविडेंड यील्ड मेथड कैसे हम फोकस करेंगे. ये डिविडेंड यील्ड मेथड कब होता है, जब कंपनी जब शेयर होल्डर होता है उसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, उसको कोई झमेला उमेला नहीं चाहिए, उसको कोई ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए. भाई हम इतना पैसा देंगे, हमें इतना रिटर्न दे दो, हम उससे सेटिस्फाइड, मुझे और कोई झमेला मतलब कोई दिक्कत नहीं चाहिए. तो इस टाइम डिविडेंड यील्ड मेथड अप्लाई होगा. तो डिविडेंड यील्ड मेथड कैलकुलेट करने के लिए ये सब कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है. एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा, याद रखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा. तो फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसा लिखने से तो नहीं. तो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर डिविडेंड यील्ड मेथड करने के लिए तो व्हाट विल राइट, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड. क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, रियल सेंस में कितना रिटर्न डिविडेंड डिक्लेयर किया, और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर. तो सेम ही होगा नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर. ऊपर में क्या जाएगा, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है 2 3 और 5 साल का डिविडेंड मतलब दिया जा सकता है क्वेश्चन में. अगर 5 इयर्स का डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन तो उसको हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे. एवरेज लेने के बाद जो टोटल आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड. कभी कभी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड या रेट ऑफ डिविडेंड इट विल नॉट बी गिवन. तो अगर क्वेश्चन में होने से नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड या रेट ऑफ डिविडेंड जो होगा अगर दिया जाता है तो हम ऑब्वियसली विल राइट, नॉर्मली वी कैन राइट, but sometime it will be silent or it will not be given, that is normal rate of dividend. तो if it is silent or if it is not given that is normal rate of dividend, normally कितना डिविडेंड मिलता है, अगर ये नहीं दिया जाता है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर ऐसे कंसीडर करके हम अपना मैथ्स करेंगे. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर यील्ड मेथड क्या करेंगे, रेट ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर. आई होप ये मतलब ये क्लियर हो गया. सो यहाँ पे जो हमने जो पूरा कंसेप्ट दिया व्हिच इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड विद अर्निंग्स दैट इज यील्ड मेथड. क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था कंपनी 2 चीज के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, एक होता है उसका एसेट, एक होता है उसका दैट इज अर्निंग्स. तो पहला जो हमारा मेथड था इसीलिए उसका नाम है एसेट्स बेकिंग मेथड, और दूसरा वाला का नाम है यील्ड मेथड. यील्ड मेथड मतलब कितना कमाया, मतलब कुछ शेयर होल्डर होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसा उसका अर्निंग्स के ऊपर मतलब उसका प्रॉफिट के ऊपर होता है, प्रॉफिट्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है, एसेट के ऊपर नहीं. तो जो भी जिसका भी इंटरेस्ट प्रॉफिट्स के ऊपर होगा तो इन दैट टाइम दे विल फॉलो दैट इज यील्ड मेथड. तो यील्ड मेथड का 2 वेराइटी है, 2 टाइप होता है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. तो ये यू जस्ट राइट द फॉर्मेट हियर. इफ यू जस्ट राइट, अगर आप फॉर्मेट लिख लेते हो ना कॉपी में, तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल नेक्स्ट एपिसोड में जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये मतलब मुझे समझाने में और आपको समझने में बहुत दोनों ही काम आसान हो जाएगा. सो आई होप ये मतलब क्लियर हो गया. EBIT less interest less tax less PD less there is a transfer to reserve, profit available to
इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड ऑफ शेयर, ये सब करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा, आपको ये समझ में आ गया। So, if you are a newcomer to this channel, hit the subscribe button and press bell icon for new updates. आज के लिए इतना ही. So, this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. जय हिंद.